नमस्कार दोस्तों, लैब स्टैंड फिजिक्स की एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज है अपना लेक्चर नंबर 18th लेक्चर नंबर 18th है, जिसमें अपन डायोड से संबंधित क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। मोस्टली डायोड से संबंधित होंगे और कुछ और भी है, ठीक है। चलिए, और ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, पहले बता देता हूँ, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एक क्वेश्चन है कि अर्धचालक उपकरणों का गंभीर दोष है। तो ये सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट होते हैं ना, जो सेमीकंडक्टर जो अर्धचालक से जो भी उपकरण बनते हैं सेमीकंडक्टर से, उनका एक एक नेगेटिव बात होती है इनकी, ठीक है। उनका ड्रॉबैक नेगेटिव बात क्या होती है कि भाई इन्हें उच्च वोल्टेज पर उपयोग नहीं किया जा सकता। देखो, दो चीजें होती है, एक तो होती है इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स और एक होता है इलेक्ट्रिकल एक होता है इलेक्ट्रिकल। तो जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, वो किस पे काम करता है? सेमीकंडक्टर पे। यहाँ पे वोल्टेज कितना और रहता है? लो रहता है। कितना रहता है वोल्टेज? लो वोल्टेज पे काम करते हैं, लगभग लगभग ये समझ लो 20 वोल्टेज से नीचे या उसके आसपास, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। जबकि ये इलेक्ट्रिकल जो भी इक्विपमेंट होते हैं इलेक्ट्रिकल वाले, वो तो अपने घर में जो मतलब बल्ब है, फ्रिज है, टीवी है, वो सारे 220 वोल्टेज के आसपास एसी पे काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लो वोल्टेज पे कौन काम करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स। और हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रिकल। और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में उपकरण काम होते हैं वो किसके बने होते हैं? सेमीकंडक्टर, यानी कि अर्धचालक के। समझ गए? तो इसका गंभीर दोष क्या है? इन्हें उच्च वोल्टेज पर उपयोग नहीं किया सकता। इनको अपन उच्च वोल्टेज पे उपयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर उच्च वोल्टेज पे उपयोग करेंगे तो सेमीकंडक्टर में जो सहसंयोजक बंध होते हैं ना, सहसंयोजक बंध, वो सारे बंध टूट जाएंगे। फिर वो सेमीकंडक्टर रहेगा ही नहीं। समझ गए? फिर वो मतलब ही क्या उसका, सेमीकंडक्टर का, ठीक है ना। सहसंयोजक बंध टूट के वो तो फिर पूरा ही मतलब तहस नहस हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको अर्धचालकों को उच्च वोल्टेज पर उपयोग में नहीं ले सकते। ये वातावरण को प्रदूषित करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये महंगे होते हैं, ये भी नहीं है। ये देखो और भी सस्ते होते हैं उल्टा, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन, एक सिलिकॉन डायोड परिपथ चित्र में दिखाया गया बिंदु ए व बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करो। बिंदु ए व बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। पहले तो आप ध्यान से देखोगे, एक व बी के मध्य विभवांतर, तो इसका ये सिरा कौन सा हुआ? ये पी वाला, ये सिरा एन वाला। एन वाला सिरा बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और पी वाला सिरा बैटरी के नेगेटिव से। यहाँ देखोगे तो डायोड किस में हो जाएगा? डायोड किस में आ जाएगा? रिवर्स बायस में। डायोड यहाँ पर किस में है? रिवर्स बायस में। चूंकि डायोड रिवर्स बायस में है तो अब सर्किट क्या बनेगा? ऐसे बन जाएगा, ओपन। ये हो जाएगा, ये 6 वोल्ट। अब ये पूरा का पूरा 6 वोल्ट किसके अक्रॉस आएगा? इसके अक्रॉस। इसके अक्रॉस, इस ए और बी के अक्रॉस अगर आपको वोल्टेज पूछे तो वो कितना आएगा? बी किस पे होगा? उच्च विभव पे, और ए किस पे होगा? निम्न विभव पे। समझ गए? और इस प्रतिरोध के अक्रॉस विभवांतर 0 होगा, क्योंकि यहाँ से धारा क्या है? 0। अगर ये का ये, अगर बैटरी ऐसे होती, अगर बैटरी ऐसे होती तो फिर ऐसे बन जाता। बैटरी ऐसे होती तो ये किस में आता? फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में मतलब लूप बन जाता। बैटरी मतलब ऐसे, ये 6 वोल्ट ऐसे होता। इस कंडीशन में ये 2 ओम यहाँ, और फिर यहाँ से धारा बहती कितनी? 6/2 3 एम्पीयर की, 3 एम्पीयर की धारा बहती। यहाँ पर ये शॉर्ट हो जाता। समझ गए? यहाँ पर ये शॉर्ट हो जाता। शॉर्ट कब होता है? जब ये डायोड आइडियल है तब। अगर आपको कोई बोलते कि ये डायोड कौन सा है, सिलिकॉन बताते, तो यहाँ पे एक बैटरी बन जाती कितनी? 0.7 वोल्ट की। अगर ये बोलते कि ये जर्मेनियम है तो यहाँ एक बैटरी बन जाती है 0.3 वोल्ट की। इस टाइप का भी एक सवाल अपन आगे करेंगे सॉल्व। तो इसमें अपने ए और बी के बीच मध्य विभवांतर क्या होगा? 6 वोल्ट। दूसरे का ए, क्योंकि ये रिवर्स बायस में पूरा का पूरा 6 वोल्ट कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। समझ गए? ए और बी के बीच में 6 वोल्ट, ठीक है। दूसरे का क्या हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट, जेनर बंजन होगा यदि, जेनर बंजन कब होता है? जेनर ब्रेकडाउन, जेनर ब्रेकडाउन।
तो जेनर ब्रेकडाउन क्या कह रहा है कि अपद्रव्य की मात्रा कम, अपद्रव्य की मात्रा अधिक, यानी कि जो अशुद्धि है उसकी मात्रा अधिक या कम, या फिर n भाग में अपद्रव्य की मात्रा कम होगी, p भाग में अपद्रव्य की मात्रा कम होगी। तो ये चीज नहीं है। मैंने बताया था जेनर ब्रेकडाउन हमेशा हाईली डोपिंग वाला जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें होती है। इसमें हाईली डोपिंग मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में अपद्रव्य यानी कि अशुद्धि को मिलाना, इम्प्योरिटी को मिलाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी क्या होगा सही आंसर, यानी कि अपद्रव्य की मात्रा अधिक होगी, यानी कि डोप्ड इम्प्योरिटीज हाई। जनरल ब्रेकडाउन कब होता है, किसमें होता है? जो कि हाईली डोप्ड होता है उसमें होता है, और जो एवलेंस होता है वो किसमें होता है? लाइटली डोप्ड में। ठीक है, तो तीसरे का हो जाएगा बी। अब बोल रहा निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला कह रहा है कि डायोड ओम नियम का पालन नहीं करता। ये तो बात सही है, ये बात सही है, ये बात तो राइट है कि डायोड ओम्स नियम का पालन नहीं करता है। ध्यान रखना, डायोड कैसा होता है? अरेखीय होता है। डायोड अरेखीय होता है, ये प्रतिरोध की तरह रेखीय नहीं होता। ध्यान रखना, डायोड ओम नियम का पालन नहीं करता है। डायोड क्या होता है? अरेखीय होता है। ठीक है, अरेखीय मतलब वी और आई में जो संबंध होता है वो रेखीय नहीं होता। पीएन संधि डायोड के संकेत में तीर चिन्ह अग्र बायस में धारा की दिशा बताता है, तो सही बात है। पीएन संधि में है जो तीर का निशान है वो क्या करता है? जब फॉरवर्ड बायस में होता है धारा ऐसे बहती है, इसमें जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो धारा ऐसे ही बहती है, तो इसका मतलब तीर का निशान क्या करता है? फॉरवर्ड बायस में धारा की दिशा को बताता है। तो ये भी बात सही है। डी कह रहा है एक आदर्श एक पतीय चालक की तरह व्यवहार करता है। ये बोल रहा है कि एक अगर आदर्श डायोड है तो कह रहा है कि एक पति यानी कि वन वे चालक की तरह व्यवहार करता है। वन वे ही है बराबर, क्योंकि अगर वो डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है तो क्या होता है? धारा को एक दिशा में बहाता है, और अगर रिवर्स बायस में हुआ तो फिर धारा को कैंसिल, धारा को करता है कैंसिल, धारा बहती नहीं। भाई फॉर एग्जाम्पल अगर डायोड कहीं पे ऐसे ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में होगा तो धारा बहेगी ऐसे, और रिवर्स बायस में टूट जाएगा, कोई धारा नहीं बहेगी इस साइड। तो इसका मतलब वो धारा एक ही दिशा में बह रहा है, धारा एक ही दिशा में बहा रहा है। तो क्या होगा? ये भी सही है, एक आदर्श डायोड एक आदर्श एक पतीय चालक की तरह व्यवहार करता है। तो ये भी क्या है? राइट। ये भी क्या हो जाए? राइट। तो रॉन्ग कौन सा होगा? ऑटोमेटिकली सी वाला। एक आदर्श डायोड खुले परिपथ की तरह व्यवहार करता है, तो अपन डायरेक्टली नहीं कह सकते ना भाई। ये कह रहा है कि आदर्श डायोड खुले परिपथ की तरह व्यवहार करता है, तो डायरेक्ट नहीं कह सकते जब तक अपने को ये नहीं पता होगा कि वो रिवर्स बायस है या फॉरवर्ड बायस। तो अगर रिवर्स बायस में होगा तो वो होगा ओपन की तरफ बिहेव करेगा, यानी कि ऐसे। ठीक है, और अगर फॉरवर्ड बायस में होगा तो बंद की तरफ बिहेव करेगा। समझ गए? लेकिन ये तो बोल रहा है डायरेक्टली कि भाई आदर्श डायोड खुले परिपथ की तरफ व्यवहार करता है, तो नहीं। हाँ, आदर्श डायोड रिवर्स बायस में खुले परिपथ की तरफ व्यवहार करता है, ये बात सही है। ये बात सही नहीं है। समझ गए? तो अपने को ये बताना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फोर्थ का सी। फोर्थ का सी। फिफ्थ फिफ्थ कह रहा है एक अर्धचालक कौन सा है? ऑर्सेनिक अशुद्धि युक्त जर्मेनियम क्रिस्टल है। क्या है? एक अर्धचालक एक्स क्या है? ऑर्सेनिक अशुद्धि युक्त जर्मेनियम क्रिस्टल, तथा दूसरा अर्धचालक वाई इंडियम अशुद्धि युक्त जर्मेनियम क्रिस्टल है। दोनों को चित्रानुसार एक बैटरी से जोड़ा गया, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहले तो पता करते हैं एक्स क्या है। एक्स बोल रहा है ऑर्सेनिक। देखो मैंने पहले आपको बता रखा है कि बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है, और यहाँ पे आते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है, तो यहाँ पर नेहा, पूजा, असलम, सब भिखारी, सब भिखारी। तो इसका होते हैं तीन संयोजकता, इसकी इनकी चार होती है, इनकी पांच होती है। जब इसमें चार वाले में तीन वाला मिलाया जाता है तो बनता है पी टाइप, और चार वाले में पांच वाला मिलाया जाता है तो बनता है एन टाइप। तो देखो एक्स क्या कह रहा है? एक्स ऑर्सेनिक अशुद्धि युक्त कौन सा क्रिस्टल है? जर्मेनियम, और मिलाया क्या गया? ऑर्सेनिक। नेहा, पूजा, असलम, तो ये मिलाया गया ऑर्सेनिक, यानी कि एक्स क्या हो गया है? एक्स हो जाएगा एन टाइप। एक्स हो जाएगा एन टाइप। अब बात करते हैं वाई की। वाई में वाई क्या? दूसरा अचानक एन इंडियम अशुद्धि युक्त जर्मेनियम, यानी कि इसमें क्या है? जर्मेनियम में इंडियम मिलाया गया है, इंडियम।
+3 वाला, तो इसका मतलब ये बन गया पी टाइप। क्या बन गया? पी टाइप। अब देखो, अब बोल रहा है कि दोनों कोशिकाओं से बैटरी से जुड़ा गया, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये कह रहा है एक्स एवं वाई पी एवं एन प्रकार है तथा संधि अग्र बायसी थे। तो पहली बात गलत होगी, एक्स तो क्या है? एन टाइप है। एक्स एन टाइप है और वाई पी टाइप है। तो एक्स एन टाइप और वाई पी टाइप कौन सा है अपने? एक या तो बी ऑप्शन हो सकता है या फिर डी हो सकता है, या तो बी हो सकता है या फिर डी हो सकता है, ठीक है। तो अब एक्स कौन सा? एन है, वाई पी है, ये तो आ गया अपने को। अब देखो एक्स कौन से टाइप का है? एन टाइप का है। एक्स एन टाइप में, वाई किस टाइप में? पी टाइप में। वाई किस टाइप में? पी टाइप में। समझ गए? तो अब देखो पी टाइप जुड़ा हुआ किससे? नेगेटिव वाले पोर्शन से। और एन टाइप जुड़ा हुआ किससे? पॉजिटिव वाले पोर्शन से। इसका मतलब ये क्या हुआ? ये किस में हुआ? रिवर्स बायस में हुआ। किस में हुआ? रिवर्स बायस में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। एक्स व वाई कर्मशः एन टाइप पी प्रकार का संधि पश्च बायसी थे। क्या है? पश्च बायसी। 5 जगह डी हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। दिखाए गए परिपथ में ए व सी क्या है? निवेशी सिरे। ए व सी निवेशी सिरे तथा बी व डी निर्गत। निवेशी सिरे मतलब क्या होता है? देखो निवेशी सिरे मतलब बात करें ढंग से तो देखो क्या होता है, मतलब निवेशी सिरे मतलब जहां से अपन इनपुट दे सकते हैं। ए व सी क्या? निवेशी सिरे, जहां से अपन इनपुट दे सकते हैं, जहां से अपन इनपुट देंगे यानी कि सप्लाई देंगे, ठीक है। और निर्गत सिरे यानी कि कौन से? बी व डी, जहां से अपन आउटपुट लेंगे, जहां से अपन आउटपुट लेंगे, ठीक है। ये होता है। तो अब देखो आउटपुट लेने के लिए क्या करते हैं अपन? यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा देते हैं और यहाँ से अपने को आउटपुट मिल जाएगा। तो बी व डी क्या? निर्गत है। निवेशी मतलब इनपुट और निर्गत यानी कि आउटपुट, ठीक है। यहाँ से अपन तो ये बोल रहा है कि भाई, तब बोल रहा है कि भाई निर्गत क्या है? दिखाई गए परिपथ में ए व सी तो निवेशी सिरे हैं जबकि बी व डी निर्गत सिरे हैं। तो ये बोला कि निर्गत अपने को क्या मिलेगा? शून्य मिलेगा, निवेशी के तुल्य मिलेगा, पूर्ण तरंग दिष्टकारी बनाएगा या फिर अर्ध तरंग दिष्टकारी बनाएगा। तो चलिए देखते हैं। मैंने माना कि भाई ये अपना क्या है? ए व सी वाला पोर्शन है, वो क्या है? निवेशी इनपुट है। तो मैंने माना कोई कोई क्या हुआ, अगर आप यहां से ध्यान से देखोगे तो ये डायग्राम आपको ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। ये डायग्राम किस चीज का है? पूर्ण तरंग दिष्टकारी का। किसका है? पूर्ण तरंग दिष्टकारी का। यानी कि 6 का सी फुल वेव रेक्टिफायर ये बना लेगा। ये क्या बनाएगा? फुल वेव रेक्टिफायर। क्या बनाएगा? फुल वेव रेक्टिफायर। ये फुल वेव रेक्टिफायर बनेगा कैसे? देखो जब ये फोर्ड वाइज में होगा तो धारा बहेगी ऐसे, ये होगा ओपन, सॉरी ये चालू रहेगा, धारा ऐसे बहेगी, ऐसे ऐसे, वापिस घूम के आगे। समझ गए? ऐसे होगा, यानी कि ये वाला ऐसे, यहां से धारा ऐसे घूमती हुई, मैंने ये बताया था, ऐसे होके और ये ऐसे आ जाती है। यानी कि ये क्या बनाता है? पूर्ण तरंग दिष्टकारी, फुल वेव रेक्टिफायर। क्या बनाता है ये? फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव में रेक्टिफायर में क्या होता है? मैंने बताया दो टाइप होते हैं। एक तो सेंट्रल टाइप वाला, एक होता है ब्रिज वाला। मैंने बताया था ब्रिज वाला, ठीक है। ब्रिज वाले में 4 डायोड होते हैं। कितने? 4 डायोड। एक टाइम पे 2 डायोड ऑन और 2 डायोड ऑफ। तो जब फॉरवर्ड बाइज में होगा तो मतलब एक टाइम में क्या, ये वाला और ये वाला रहेंगे ऑन। जब जैसे कि अगर ये वाला फॉरवर्ड बाइज में होगा तो फिर ये कंडीशन बनेगी, यहाँ से ऐसे जाके ऐसे जाके फिर ऐसे घूम के ऐसे आएगा, ठीक है। लीजिए, तो ये हो गया सिक्स का क्वेश्चन। राइट क्या हो गया? सी। और वैसे भी आप देख के बता सकते हो कि ये क्या है? पूर्ण तरंग दिष्टकारी। 7th क्वेश्चन। 7 क्या पूछ रहा है? 7 पूछ रहा है, 6 का सी टिक कर दिया ना आपने? 6 का सी है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। 7th का
चित्र में दिखाए गए परिपथ में लगे एक आदर्श पीएन संधि से धारा जो हो रही है प्रवाहित, उसका मान निकालना है, कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो देखो ये अर्थ क्या हुआ, मतलब इसका मतलब ये 0 है, ये अर्थ क्या हुआ, मतलब इसका ये भी 0, तो ये बैटरी कितनी 2 वोल्ट की, तो भाई ये 0 है तो ऊपर वाला कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, साफ बात है। ये 0 तो ऊपर वाला कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि विभवांतर कितना बना रहा है, 1 या विभवांतर 2। ठीक है, अब देखो चेक करो, वीपी माइनस वी एन, वीपी कितना है 1 है, वी एन कितना 2, -1 जो कि लेस देन 0, इसका मतलब क्या होगा, ये रिवर्स बाइस में होगा, क्या होगा, रिवर्स बाइस में होगा। तो रिवर्स बाइस में मतलब आई इज इक्वल टू 0, धारा क्या बहेगी, 0 बहेगी, तो सातवें का क्या हो जाएगा, ए, शून्य। समझ गए। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 कह रहा है यदि एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ 50 हर्ट्ज सप्लाई से जुड़ा है, इससे प्राप्त निर्गत में उर्मिका, यानी कि उर्मिका मतलब क्या होता है, रिपल्स, कुछ मतलब रिपल्स मतलब क्या होता है कि जो अपने को डीसी मिलती है, डीसी में एसी की अशुद्धि, एसी की अशुद्धि, मैंने बताया ना कि भाई अपने जो रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर में अपन एसी देते हैं, एसी से जो डीसी मिलता है वो डीसी प्योर डीसी नहीं होता, वो शुद्ध डीसी नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ एसी एसी मिली रहती है, उस मिली हुई एसी को बोलते हैं अपन रिपल। और इस डीसी से शुद्ध डीसी प्राप्त करने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, फिल्टर, फिल्टर लगाते हैं तो वहां से अपने को मिलता है शुद्ध डीसी, जब फिल्टर लगाते हैं तब मिलता है शुद्ध डीसी। ठीक है, तो अब देखो ये कह रहा है कि भाई एक पूर्ण तरंग निष्कारी में इनपुट कितना है 50 हर्ट्ज, तो भाई आउटपुट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, आउटपुट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो मैंने बताया था कि जब हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, तो उसमें तो जो फ्रीक्वेंसी इनपुट को होती है होगी वो फ्रीक्वेंसी आउटपुट की भी होती है, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी आउटपुट की है वो होती है 2 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट, इनपुट की दुगुनी होती है। समझ गए, तो 8वें का क्या हो जाएगा, सी, 8वें का सी। ठीक है, इसमें तो टाइम पीरियड भी सेम होगा, टाइम पीरियड इनपुट का, टाइम पीरियड आउटपुट का, जबकि इसमें टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, आधा हो जाता है, टाइम पीरियड आधा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डबल मतलब टाइम पीरियड आधा। ठीक है, अगर एफ नॉट देखोगे, सॉरी टी नॉट देखोगे, टी नॉट मतलब टी आउटपुट, तो वो आ जाएगा टी इनपुट बाय 2, टी इनपुट बाय 2, यानी कि आउटपुट का टाइम पीरियड इसका इनपुट का आधा, आउटपुट का टाइम पीरियड इनपुट का आधा हो जाता है, और ये फ्रीक्वेंसी दुगुनी। समझ गए, जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर में दोनों सेम। तो 8वें का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये मस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, अच्छा वाला है, तो अच्छे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक डायोड के सिरों पर विभवांतर कितना है, 0.5 वोल्ट, डायोड के सिरों पर विभवांतर कितना है, 0.5, ये इसमें से प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता। ये कह रहा है कि डायोड के सेंटर में, ध्यान से पढ़ो, एक डायोड के सिरों पर विभवांतर 0.5 वोल्ट है, यह इसमें से प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता है, ये इसमें से प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब ये 0.5 क्या है, जो इसने दिया है ना, ये क्या है, नी वोल्टेज है, क्या है, नी वोल्ट था, यानी कि यहाँ पर ये बोल सकते हैं कट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज, जिस प्रकार सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। ठीक है, सिलिकॉन के लिए 0.7, जर्मेनियम के लिए 0.3, तो इसने दिया कि भाई ये कोई डायोड ऐसा है जिसका नी वोल्ट कितना है, वो कितना है, 0.5 वोल्ट, नी वोल्ट कितना है, 0.5 वोल्ट। अब देखो, इस डायोड को 20 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है,
इस डायोड को 20 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। यदि प्रतिरोध से प्रवाहित धारा 0.1 एम्पीयर हो तो स्रोत का वोल्टेज होगा। अब देखो, प्रतिरोध से धारा बह रही है, परिपथ में धारा बह रही है, इसका मतलब क्या है कि डायोड किसमें होगा, फॉरवर्ड बाइज में होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। धारा बह कितनी रही है, 0.1 एम्पीयर, 0.1 एम्पीयर। देखो यहाँ पे प्रतिरोध लगा हुआ है और इस प्रतिरोध में यहाँ पर एक डायोड लगा रहता है, ठीक है। लेकिन जब ये नी वोल्टेज है ना, तो डायोड की जगह यहाँ पे बैटरी आ जाती है। 0.5 प्रतिरोध कितना, 20। अभी कैसे हुआ देखो, चीज क्या आखिर में कि अगर ये डायोड आइडियल होता, अगर मैं मानता कि ये आदर्श डायोड है, तो क्या होता, तो ये ऐसे बन जाता, 20 पूरा पूरा शॉर्ट हो जाता। अगर मैं ये मानता कि डायोड क्या आइडियल है, लेकिन डायोड आइडियल इसने नहीं दिया हुआ, इसने इसका कुछ ना कुछ नी वोल्टेज दे दिया। तो कुछ ना कुछ नी वोल्टेज मतलब जब भी ये डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, तो ये नी वोल्टेज क्या करता है, इसका स्रोत के हमेशा उल्टा रहता है, ठीक है। इसका विरोध करेगा, मतलब इसके विरोध में रहेगा हमेशा, ठीक है। तो ये हमेशा 0.5 वोल्ट ऐसे रहेगा, समझ गए। अब ये पूछ रहा है कि भाई इस वी का मान निकालना है, इस वी का मान निकालना है कि बैटरी का ये कितना है रहेगा भी, ठीक है। तो आपको पता ये धारा कितनी जाएगी यहाँ से, यही 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर। अब आप क्या करो, घूमो, किसी भी दिशा में घूम लो, ठीक है। चलो इस दिशा में घूमते हैं, ठीक है। तो मैं क्या किया क्या, यहाँ पे नेगेटिव से बाहर निकला, यहाँ पे नेगेटिव से बाहर निकला, तो -0.5 वोल्ट, वोल्ट निकले का काम नहीं है, -0.5। फिर यहाँ देखो, यहाँ पे आप किससे बाहर निकले, पॉजिटिव से, तो V। और यहाँ पर बैटरी के ये पॉजिटिव आएगा, प्रतिरोध के, और ये नेगेटिव, इसका मतलब नेगेटिव से बाहर निकल रहे हो, तो नेगेटिव का 20 इंटू 0.1 बराबर 0, कितना हो जाएगा, -0.5 प्लस V -2 इजिकल टू 0। ये V बराबर कितना आ जाएगा, 2.5 वोल्ट। V बराबर कितना आ जाएगा, 2.5 वोल्ट। 9 का क्या हो जाएगा, C। 9 का क्या हो जाएगा, C, ठीक है। कितना आ रहा है, 2.5 वोल्ट, कितना आएगा, 2.5 वोल्ट, ठीक है। अब चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां। पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनीति यानी कि फॉरवर्ड बायस, अग्र अभिनीति यानी कि फॉरवर्ड बायस करने पर क्या होता है, अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ती है, प्रतिरोध बढ़ता है, या दोनों घटते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैंने बताया था फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, अवक्षय परत डिप्लेशन लेयर, अवक्षय परत और प्रतिरोध, अवक्षय परत और प्रतिरोध दोनों का मान क्या होता है, बढ़ता है, सॉरी दोनों का मान घटता है, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में अवक्षय परत और प्रतिरोध दोनों का मान घटता है, जबकि रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में दोनों का मान बढ़ता है, समझ गए। रिवर्स बायस में अवक्षय परत भी बढ़ती है और प्रतिरोध भी बढ़ता है, जबकि फॉरवर्ड बायस में अवक्षय परत घटती है और प्रतिरोध भी घटता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही होगा, 10th का सी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन ट्रांजिस्टर, नेक्स्ट क्लास में सवाल करेंगे किसे संबंधित, ट्रांजिस्टर संबंधित, और इसकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।